प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान की जो आपको वर्कशीट दी गई है आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री वाली, उसका आज हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और आज हम लोग अध्याय 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। अध्याय 1 हमारा क्या है जानते हैं। अध्याय 1 में हमारे पृथ्वी के अंदर की सभी बातों का वर्णन किया गया है। संक्षेप में बात करें तो हमारे वायुमंडल के बारे में, प्रमुख परतों के बारे में, सेलों के प्रकारों के बारे में, हम लोग पृथ्वी की संरचना के बारे में भी इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, तो उसके पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करने से आपको ये फायदा होगा कि दोस्त के साथ आप शेयर करके सभी बातें आपस में बातचीत कर सकते हैं, जिससे ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं हमारा नया अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो अध्याय में आपको कुछ बातें दी गई हैं जिसे आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको शॉर्टकट में बातें बताते भी चल रहा हूं, आप उन बातों को देखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के बारे में यहाँ पर बताया कि पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपरपट्टी या भूतल कहते हैं। यहाँ पर परपट्टी लिखा है, लेकिन याद रखिए वो भूपरपट्टी है। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है। इसकी गहराई समुद्र तल से 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों से 35 किलोमीटर तक है। पृथ्वी की दूसरी परत को मेटल कहते हैं, जो लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक फैली है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहली परत हमारी भूपरपट्टी कहला रही है, बीच वाली मेटल कहला रही है, और सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? परत क्रोड कहलाती है। इस प्रकार से पृथ्वी की ये परतें हैं, और पृथ्वी की अंतिम परत को क्रोड कहते हैं, जो सबसे मोटी परत कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो पृथ्वी पर 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, मुख्य रूप से बताया आपको। पहला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आग्नेय सेल। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखेगा अवसादी सेलें भी, कायांतरित सेलें भी। ये सब आपके क्या हैं? सेलों के प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें आग्नेय सेलों की अगर आप बात करें तो ये मैग्मा के ठंडे होने से बनते हैं। और अवसादी सेलों की बात करें कि ये बहुत पृथ्वी की सतह पर बहुत दिनों तक दबकर रहते हैं, कठोर होकर अवसादी सेल बनाते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, आपने कोयले की खदान, बलुआ पत्थर सभी देखा होगा, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। कायांतरित सेलों की बात करें तो आपने संगमरमर जरूर देखा होगा। कभी आप जबलपुर के भेड़घाट शहर गए होंगे तो वहां पर भी आप लोगों ने संगमरमर जरूर देखा होगा भेड़ाघाट में, क्योंकि वहां पर संगमरमर की खदान है और वहां पर चूना पत्थर भी आपने जरूर देखा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर वायुमंडल की परतें दी गई हैं। वायुमंडल में उपस्थित सर्वाधिक गैसें कौन कम मात्रा में पाई जाती है, सभी गैसें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे की बात करें तो वायुमंडल 5 परतों में बटा है। यहाँ पर कौन कौन से परत है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर महामंडल है, और फिर क्या है? बहिर्मंडल है। इस प्रकार से देखेंगे आप तो 5 परतों में बटा हुआ है हमारा मंडल। फिर आगे अब यहाँ पर अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है। अभ्यास हेतु वर्कशीट में ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपको? पृथ्वी की परतों को सतह से गहराई की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से कहाँ जा रहे हैं? नीचे की ओर, सही क्रम में लगाइए। अब यहाँ पर मेटल लिखा है, फिर भूपरपट्टी या परपट्टी लिखा है, और क्रोड लिखा है। तो हमें पता है पहले नंबर पे भूपरपट्टी आएगी, दूसरे पे मेटल आएगा, और तीसरे पे क्या आएगा? क्रोड आएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्लेट जो है एक प्रकार की कायांतरित सेल है, कोयला एक प्रकार का अवसादी सेल है, ग्रेनाइट एक प्रकार के आग्नेय सेल है, और क्रोड क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परत है। इस प्रकार से आप इसे मिला लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की सेल है? हमने अभी पढ़ा था स्लेट जो है और संगमरमर जो है वह कायांतरित सेलों के प्रकार हैं या परिवर्तित रूप है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी या ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपरपट्टी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, आगे क्या है? आपके घर में उपयोग होने वाली किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम बताइए जो पत्थर की बनी हुई हो, जैसे सील पत्थर, खलबट्टा, दाल चक्की, धान ओखली जिसमें धान कूटा जाता है, और पत्थर ब्रेंच। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके घर में उपयोग होने वाली चीजों के नाम हैं। आग्नेय चट्टान, जो आग्नेय चट्टान होती हैं द्रवित मैग्मा के ठंडे होकर ठोस होने से बनती हैं।
तो निम्नलिखित की अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद जो दबकर एवं कठोर होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, मतलब कि पृथ्वी में दब जाते हैं बहुत दिनों तक, और जिस कारण से वो सड़ के गल के क्या कह सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर नीचे जाके वह पूरा धरातल में जाके निर्माण करते हैं, उस प्रकार की सेल को हम क्या कहते हैं? अवसादी सेलें कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं मतलब कि जैसे बिजली का चमकना, पानी का गिरना, बादल का गरजना, इस सब प्रकार की जो घटनाएं हैं वह पृथ्वी के किस मंडल में होती हैं? तो वो क्षोभ मंडल में होती है। मतलब कि सबसे पहली वाली परत जो है क्षोभ मंडल, उसी में सब क्या होती है? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है, उसके पहले प्रिय बच्चों अगर आप चैनल में नए हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा लर्निंग आउटकम्स का कोर्स बहुत आसान तरीके से कराया जाएगा, और आपको इसके साथ साथ कोर्स भी कराया जाता है। आपका मेन कोर्स, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है, और ऐसे ये जो आप पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ से आप लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए 8वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल व मध्यमंडल के बीच में वायुमंडल की कौन सी परत है? तो क्षोभ मंडल और मध्यमंडल के बीच वायुमंडल की ओजोन परत स्थित है। ठीक है, परत पूछा है। ठीक है, उसका नाम और कोई एक विशेषता बताइए। इसके नाम क्या है? ओजोन परत है। इसकी विशेषता यह है कि सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। अगर आपसे पूछे कौन सी किरणें, तो आप क्या लिखोगे? पराबैंगनी किरणें। क्या लिख सकते हो आप? पराबैंगनी किरणें। ठीक है प्रिय बच्चों, क्या लिखोगे आप? पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? हमारा वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है, जिसका नाम जिनमें 3 नाम दिए गए हैं, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल। तो यहाँ पर कौन कौन नहीं आया? यहाँ पर मध्यमंडल नहीं आया, या और एक कौन नहीं आया? आयन मंडल या बहामंडल। बहा भी कह सकते हो या आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये मंडल होते हैं, आप उन्हें लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां। वायुमंडल में पाई जाने वाली उस गैस का नाम लिखिए जो मनुष्य व अन्य जीवों के लिए जीवन के लिए आवश्यक है। हमें बताना है कि वायुमंडल में ऐसी कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ही क्या है? जरूरी हैं। तो उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम है, एक का नाम है और वो एक ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो कौन है? ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में लगभग कितने परसेंट है? 21% मात्रा में पाई जाती है। तो ऑक्सीजन का संकेत क्या है? ऑक्सीजन का संकेत है O2। क्या है? O2, जो वायुमंडल में पाई जाती है, जो मनुष्य और जीवों के लिए, जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रिय बच्चों, वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली 2 प्रमुख गैसों के नाम लिखिए। वायुमंडल में ऐसी कौन कौन सी 2 गैसें जो प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन सी प्रिय बच्चों? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% या और 21% कौन है? ऑक्सीजन। यह दोनों गैसें हैं जो वायुमंडल में क्या रहती हैं? मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको देखो यहां पर क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट कार्य है, तालिका को विषय वस्तु के आधार पर पूर्ण करें। चट्टान का नाम लिखना है आपको। ठीक है, फिर चट्टान कौन सी चट्टान है ना? क्या नहीं, चट्टान का उदाहरण लिखना है। जो चट्टान है उनके उदाहरण, और इस चट्टान का उपयोग कहाँ करते हैं या कहाँ होता है। जैसे आग्नेय शैलों की बात करें या चट्टान की बात करें, इनके उदाहरण कौन कौन है? ग्रेनाइट, आपने ग्रेनाइट देखा होगा, और बेसाल्ट, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो आग्नेय शैल का उपयोग मंदिरों में, घरों में आदि में उपयोग होता है। आपने देखा होगा मंदिरों में या घरों में फर्श को अधिक चिकना, मतलब कि बहुत अच्छा बनाने के लिए हम लोग काय का उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ग्रेनाइट का उपयोग करते हैं, सॉरी ग्रेफाइट नहीं, ग्रेनाइट का उपयोग करते हैं। ग्रेनाइट लगाने से वो बहुत चमकदार पत्थर की तरह हमें काला काला जो होता है वो दिखाई देता है। उसी प्रकार मंदिरों में भी करते हैं, घरों में भी करते हैं, सभी जगह ग्रेनाइट का उपयोग होने लगा है आजकल बहुत ज़्यादा ही। अब क्या है अगला? अवसादी सेल। अवसादी सेल जो होते हैं
उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवसादी सेलों का उपयोग कोयला और बलुआ पत्थर के रूप में, इसका एग्जाम्पल है ये दोनों, इसका उपयोग करते हैं। जैसे अब इनका उपयोग कहाँ होता है? इनका उपयोग होता है अवसादी सेल विद्युत तैयार करने में उपयोग होता है। कहाँ पर? विद्युत तैयार करने में इनका उपयोग किया जाता है। अंतिम सेल है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल कौन कौन से उदाहरण है इसके? चूना पत्थर और संगमरमर। कायांतरित सेल से मूर्तियों बनाने में उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा संगमरमर की आजकल बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं जो बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। और ये किसके उदाहरण है? ये सभी के सभी कायांतरित सेल के उदाहरण है। प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अब ये आपके लिए स्व आकलन, मतलब कि स्वयं का आकलन करने के लिए आपको वर्कशीट दी गई है। तो ध्यान से देखिए यहां पर वर्कशीट को। यहां पर वर्कशीट क्या कह रही है? चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों के रूप में परिवर्तित होते हैं? लिखिए। तो उत्तर है चूना पत्थर व चिकनी मिट्टी कायांतरित चट्टानों के रूप में परिवर्तित होते हैं। अगला क्या है? बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना वायुमंडल किस परत में होता है? वायुमंडल किस परत में होता है? तो बादलों का गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना क्षोभ मंडल परत में होता है। किसमें होता है? क्षोभ मंडल की परत में होता है, या क्षोभ मंडल परत में होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होगी? तो पायलट को वायुमंडल की समताप मंडल परत में हवाई जहाज उड़ाने की जो सुविधा है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर वर्षा नहीं होती, बिजली का तड़कना नहीं होता, इसलिए वह समताप मंडल में सुरक्षित तरीके से वहां पर क्या कर सकता है? वायुयान उड़ा सकता है। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक व सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, और सबसे कम मात्रा में नहीं कह सकते कि हम ऑक्सीजन है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लिखिएगा, ओजोन लिखिएगा, नियॉन लिखिएगा, आर्गन लिखिएगा। ठीक है, आप इस प्रकार से अनेक गैसों के नाम लिख सकते हैं, ओजोन नहीं आर्गन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और अंतिम प्रश्न है हमारा ये। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टानों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो आग्नेय का उदाहरण क्या हो जाएगा? आग्नेय का उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट। अवसादी का उदाहरण क्या हो जाएगा? कोयला। और कायांतरित का उदाहरण हो जाएगा चूना पत्थर या संगमरमर। आप इस प्रकार से इन पूरे प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो ठीक है प्रिय बच्चों, आपको उम्मीद है ये पूरी वर्कशीट समझ आ गई होगी। अब आपसे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको आसानी से मिलते हैं। हम पूरे आपको जितनी भी वर्कशीट हैं लर्निंग आउटकम्स की, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। और आप कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट करके अवश्य पूछेगा, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, बाय।